ईरान ने अमेरिका से सीज फायर की दरख्वास्त कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि नई हुकूमत के सरबराह ने हमसे जंग बंदी की दरख्वास्त की। ईरानी रजीम के नए सदर अपने साथियों की निस्बत कम शिद्दत पसंद और ज्यादा समझदार हैं। आबनाए हुर्मुज बहाल हो जाए तो सीज फायर पर गौर करेंगे। बात ना मानी गई तो ईरान को पत्थर के दौर में भेज दिया जाएगा। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका बहुत जल्द ईरान से निकल जाएगा और जरूरत पड़ने पर टारगेटेड हमले करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने जंग खत्म करने का इशारा देते हुए कहा था कि तेहरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने का हदफ हासिल कर लिया। ईरान अगले 4 से 5 साल जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरानी क़यादत का खात्मा करके रजीम चेंज कर दिया। अब इनके पास बर्री, बहरी और फजाई कोई फौज नहीं। अमरीकी सदर ने नेटो से निकलने का भी इंदिया दे दिया। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा, वो कभी भी नेटो से मुतासिर नहीं हुए, हमेशा जानते थे ये कागजी शेर है और ये बात रूसी सदर भी जानते हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। ना जंग बंदी ना मुज़ाकरात, ईरान का हमला आवरों को सजा और मुकम्मल मुआवजे तक जंग जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की तरदीद कर दी। कहते हैं, तेहरान ने किसी भी किस्म की जंग बंदी की तजवीज़ पेश नहीं की। ईरान से मंसूब 5 नुकाती मनसूबा महज मीडिया के कयास आराइयाँ हैं। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका इसराइल के गलत अंदाज़ और इश्तियाल अंगेज़ी के बायस जंग में शामिल हुआ। ईरानी अवाम इस वक्त अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या सिफारतकारी के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और जंग के बायस अवाम के सामने नहीं आए। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया, कहते हैं, सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं कि जाली मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने पिछले 47 साल के दौरान मुज़ाकरात की हर कोशिश मुस्तरद या नज़रअंदाज की। तेहरान शुमाली कोरिया जैसा खतरा बनने जा रहा था। ईरान जंग अब अपने इख्तिताम के करीब है। जंग का इख्तिताम आज या कल नहीं होगा, मगर यकीनी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नेटो पर भी शदीद तनकीद। कहा, जायज़ा लेंगे कि इत्तेहाद अब भी अपना मकसद पूरा कर रहा है या नहीं। तेहरान को ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तस्दीक कर दी। कहा, यह किसी भी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ईरान आर्जी जंगबंदी की बजाय पूरे खत्ते में दुश्मनी का खात्मा कबूल करेगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा कि कम अज़ कम 6 माह तक अमरीका इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार है। ईरान ज़मीनी जंग नहीं चाहता, लेकिन जानता है अपना दिफा कैसे करना है। जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद रहेगी। अमरीकी दबाव पर नहीं खोली जाएगी। पासदारान इनकलाब ने भी अपना 2 टोक फैसला सुना दिया। कहा, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल ईरान के मुकम्मल और मजबूत कंट्रोल में है। इसे अमरीकी सदर के मज़हका खेज़ इक़दामात के जरिए दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। ये एक स्ट्रेटेजिक गुज़रगाह है। ईरान इस तरह के फैसले बैरूनी दबाव के तहत नहीं करेगा। उधर ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि खत्ते में मैरीटाइम रजीम चेंज की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। आबनाए हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग के जल्द खात्मे का इशारा। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल इब्तदाई ट्रेडिंग के दौरान $99 फी बैरल पर आ गया। अब से थोड़ी देर पहले $102 पर देखा गया। WTI की $99 फी बैरल में फरोख्त जारी। उधर एशियाई कैपिटल मार्केट्स में तेजी का रुझान बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,511 पर बंद हुआ। कोरियन कॉस्पी 8% से ज्यादा, जापान की निकाय 5% से ज्यादा बढ़ी। हांगकांग का हैंग सेंग में 2% और भारतीय स्टॉक मार्केट भी 1.5% ऊपर गई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। दारुल हुकूमत तेहरान में जोरदार धमाके। शिराज, अहवाज, अस्फहान, कराज और करमानशाह समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया।
حملوں سے متعدد شہری تنصیبات متاثر، اسرائیلی فوج کا القدس فوج کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو ایرانی شہر محلات میں شہید کرنے کا دعویٰ، کہا مہدی وفائی القدس فورس کے لبنان کور میں انجینئرنگ کے سربراہ تھے۔ پاسداران انقلاب نے شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ ڈی جی نرسنگ سسٹم آرگنائزیشن کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں کم از کم 10 نرسز شہید ہوئیں۔ نرسز کو دوران ڈیوٹی نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں سابق امریکی سفارت خانے پر امریکی اور اسرائیلی بمباری، وہ شہر کے موسمیاتی مرکز پر حملے میں 2 افغان مزدور زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں زیر زمین فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے جدید ہتھیار استعمال کیے گئے۔ ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا میزائل حملہ، 79ویں لہر میں 100 سے زائد میزائل داغ دیے، پورے اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے کا مقصد اسرائیلی قیادت کو نشانہ بنانا ہے۔ تہران نے وسطی، جنوبی اور شمالی اسرائیل پر میزائل برسائے۔ تل ابیب، بنی براق، مغربی کنارے سمیت دیگر علاقوں میں سائرن گونجنے لگے۔ وسطی اسرائیل میں 4 مقامات پر ایرانی میزائلز کے ٹکڑے گرے، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حملوں میں کم از کم 25 اسرائیلی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل کھلے علاقوں میں گرے۔ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے بھی راکٹ حملے۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 6000 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا یمن سے داغا گیا میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، خطے میں کشیدہ صورتحال کے مالیاتی اور معاشی اثرات سے بچاؤ کے لائحہ عمل پر غور۔ وزیراعظم نے کہا دنیا کے کئی ممالک کو اشیاء ضروریات کی طلب و رسد کا توازن برقرار رکھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پاکستان مشکل صورتحال کو کامیابی سے حل کر رہا ہے، ہنگامی صورتحال کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں، معاشی استحکام، ترقی اور عوامی فلاح کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ عالمی منڈی میں قیمتوں کے رجحان کے اثرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے جامع حکمت عملی طے کی جائے، بیرونی اور اندرونی میکرو اکنامک اثرات کو بھی خصوصی طور پر جانچا جائے۔ ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع پر جائزہ اجلاس ہوا۔ پی ایم یوتھ پروگرام کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف نے کہا نوجوان ہماری قوم کا مستقبل ہیں، انہیں پیشہ ورانہ مہارت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آمد۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ 1.5 گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات میں گلگت بلتستان کے انتخابات پر بھی بات چیت۔ بلاول بھٹو نے مولانا کو گزشتہ روز ہونے والی اہم ملاقاتوں پر بریفنگ بھی دی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بتایا ملاقات میں نئی قانون سازی پر بات نہیں ہوئی، 28ویں ترمیم میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں۔ پاکستان اور طالبان رجیم کے نمائندگان مذاکرات کی بیس پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات چین کی سفارتی کوششوں کے بعد ہو رہی ہے۔ پہلا دور چین کے شہر اورمچی میں چین کی ثالثی میں ہوا۔ پہلے مرحلے میں قطر، ترکی اور سعودی عرب میں ہونے والے سابقہ مذاکرات کے پس منظر اور پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ممالک کی جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے باہمی طور پر طریقہ کار قائم کرنے کی کوشش۔ مذاکرات میں دونوں ممالک کے سیکیورٹی، دفاع اور خارجہ امور کے حکام وفود میں شامل ہیں۔ دھرتی کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں بڑی کارروائیاں، 13 خارجی جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 30 مارچ کو 2 مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں کامیاب کارروائیاں کی گئیں۔ ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن میں 10 خارجی مارے گئے۔ دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ، بنوں میں 3 خارجیوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ علاقے میں ممکنہ طور پر چھپے دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے سرچ آپریشنز۔ بھارتی حمایت میں سرگرم عناصر کے خاتمے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ باری پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے فورس کی تشکیل پر آئینی عدالت کا نوٹس، سہیل آفریدی سے 10 دن میں جواب طلب۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اس طرح کی فورس امن و امان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ امن و امان سے متعلق کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ جسٹس باقر نجفی نے استفسار کیا کہ کیا صوبائی کابینہ نے فورس تشکیل کی اجازت دی؟ وکیل نے بتایا کابینہ نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے وفاقی حکومت یقینی بنائے فورس کی تشکیل میں آئین اور قانون کے خلاف ورزی نہ ہو۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। इसहाक डार को एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और चीनी हुक्काम ने रुखसत किया। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, खलीज और मशरिक़ी वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कहा मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर अमन के लिए 5 नुकात पेश किए। ईरान और अमरीका इसराइल जंग के खात्मे पर जोर दिया। गुलूकार अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत केस का तफसीली फैसला जारी। सेशन कोर्ट लाहौर ने 155 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मुद्दई पर हिरासत करने का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित नहीं किया जा सकता। ये भी साबित नहीं किया जा सका कि इल्ज़ाम अवामी फलाह के लिए लगाया गया। इल्ज़ामात से अली जफर की साख को नुकसान पहुंचा। अपने इल्ज़ामात को साबित करना मीशा शफी की जिम्मेदारी बनती थी। मीशा शफी 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करें। मुस्तकबिल में इल्ज़ामात को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर नहीं दोहराएंगे। सानह गुल प्लाजा मुतासरीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। सिंध हुकूमत ने जाम हक अफराद के लवाहिकीन के लिए 85 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। मुतासरा ताजरों के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। फी दुकानदार 5 लाख रुपए इमदाद की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गुल प्लाजा आतिशदगी मुतासरीन के मुआवजे की अदायगी की पेशरफ का जायजा इजलास। 72 में से 61 मुतासरा खानदानों को घरों पर चेक्स के जरिए मुआवजा अदा करने की रिपोर्ट पेश। कमिश्नर कराची ने बताया बाकी केसेस की तस्दीक का अमल जारी है। चंद केसेस नादरा और बैनुल सूबाई तहकीकात के मराहिल में हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा तमाम मुस्तहिकीन को शफाफ और बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। सिंध हुकूमत तमाम मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस सिंध में शुरू हुई। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पिंक स्कूटर स्कीम शुरू की। खवातीन को ड्राइविंग की मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे हैं। PSL के हवाले से कोर कमांडर के साथ मीटिंग चल रही है। सरहद हालत जंग में हो तो ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। IG सिंध जावेद आलम मोटू का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि जराइम पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। कच्चे का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो पुलिस के लिए नो गो एरिया हो। पुलिस सिंध भर में मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। 2 साल में 33 खतरनाक क्रिमिनल्स मारे गए। 100 को जख्मी हालत में पकड़ा गया। 225 ने हथियार फेंक कर सरेंडर किया। हम मुलजिमों को मुआफ नहीं कर रहे, अदालतों का सामना करना पड़ेगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध में फाल। कराची में आज रात से 3 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। बाज़ इलाकों में 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। खुशदार, आवारान, खारान, कल्लात, मस्तूम, कोहलो और अतराफ में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पंजाब और सिंध में भी यालाबारी और आंधी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।